बिहार के संदलपुर की रहने वाली यानी कि पटना के संदलपुर की रहने वाली प्रियांगी मेहता अब अफ़सर बन गई है। अफ़सर बनने के साथ ही पूरे ख़ानदान की जो खुशी होती है, वो देखने योग्य होती है और वो साफ़ तौर पर आपको यहाँ देखने को मिलेगा। सभी के सभी रिलेटिव्स यहाँ पहुँचे हैं या फिर मौसा जी कहें, दादाजी तो पास में हैं, उनके लिए तो खुशी का ठिकाना नहीं है क्योंकि तीसरी जनरेशन में आने के साथ ही दादाजी सब बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको कि बिटिया रानी ये ठीक है। बनी। कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और क्या है कि जो परिश्रम करता है उसका फल तो मिलता ही है। और उस मैंने स्वयं से तैयारी की है, बाहर से कहीं पे कोचिंग वगैरह के नहीं किया है और हमेशा पढ़ाई पर ध्यान देती थी ताकि उसका भविष्य बन सके। मैं भी राजस्व में भूमि सुधार विभाग से रिटायर किए हैं 2008 में। जी। और ये खुशी की बात यह है कि ये मेरी पोती भी राजस्व ऑफिसर बनी है। बनी है। इसके लिए मुझे बहुत खुशी है। बाकी ये मौसा जी हैं, ये लोग बहुत इनसे भी खुशी खुश की हैं। बात है। जो कोई भी घर की बेटी बनती है तो अभी उससे से खुशी बढ़ के कुछ हो ही नहीं सकता है। बिटिया रानी के लिए क्या कहेंगे? बिटिया रानी के लिए कहना क्या है, खुशी की बात है। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इसके अंदर में कहे, इसका गोल हर चीज़ का सेट है कि हमको ये करना है। इसको बीच से कोई डाइवर्ट नहीं कर सकता है कि हाँ तुम, उसको कन्फ्यूजन में नहीं डाल सकता है कि हाँ तुमको ये नहीं करो ये कर लो। इसका टारगेट है कि हमको ये करना है, तो वहाँ तक ये पहुँचती भी से ये डाइवर्ट नहीं होती है, इसका गोल सेट रहता है। तो देखिए ये तो इनकी खासियत है, लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण जिसका योगदान है वो पिताजी हैं। छोटे से दुकान, मैकेनिक का दुकान है आपका और इसमें बच्चे को पढ़ाना और आपकी 3 बिटियाँ ही हैं और बेटियों को पढ़ाने के लिए आप कैसे मैनेज किए? अपना मेहनत से मैनेज किए, उसी में कमाई से, इलेक्ट्रॉनिक की दुकान से लगातार मेहनत करके बच्चों को पढ़ाया लिखाया। पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस किया मैंने खाना थोड़ा सा कम खाओ लेकिन पढ़ाओ, अच्छा पढ़ाई दो, अच्छी शिक्षा दो। मेरा तो यही कहना है, बच्ची लोग को कम से कम पढ़ाने इतना पढ़ाओ कि वो कुछ कर सके, खाली नाम के मत पढ़ाओ, पढ़ाओ तो अच्छी तरह पढ़ाओ। आपका मकसद सफल रहा क्योंकि आप कह रहे हैं इतना पढ़ाओ कि कुछ गोल हासिल कर लो, जी वो जी जी, मिला। बिल्कुल बिल्कुल मिला। जो मैंने सोचा था तो मुझे मिल चुका। सोचा था कि बिटिया टॉपर जी जी जी, हाँ हाँ, मैंने सोच लिया था पहले। इंटर में टॉप की थी, 2018 में सेकंड पूरे बिहार में आया था रैंक। उसके आधार पर मैंने ये तय किया कि आगे वाला भी एग्जाम इनका अच्छा ही जाएगा और वो सामने आपका रिजल्ट है। हमने आपकी और भी बिटियों से बात किया है तो वो अलग-अलग अपना जो जी जी एम्बिशन था वो बताई। लेकिन जिस तरीके से अभी आपको जो मीडिया कवरेज मिल रहा है, जो आप देख रहे हैं कि जो जो दमकता हुआ जो सितारा होता वो साफ आपको देखने को मिलेगा, तो क्या उन लोगों को भी आप इस लाइन में आने को बोलेंगे? सबका चॉइस बच्चा का अलग अलग होता है। मैं किसी को कन्वर्ट नहीं करना चाहूँगी। हुँ। वो अगर किसी को मेडिकल में जाना है तो मेडिकल में जाएगी, एक कॉमर्स पढ़ रही है तो कॉमर्स लाइन में जाना चाहे वो जा सकती है। मैं बच्चा का इंटरेस्ट को रोकना नहीं चाहता हूँ। जो इंटरेस्ट उसको जिसमें अच्छा रुचि हो वो करे, मैं रोक नहीं सकता। मैं उसको उसी को मैं प्रोत्साहन करूँगा। फ़ोन आता होगा तो आपको पहले तो जिस नाम से जानते होंगे वो अलग सी बात है, लेकिन अब अक्सर बिटिया के पापा कहलाएँगे, कैसा तो लगता है? बहुत खुशी होगी, बहुत अच्छा लगेगा। इससे खुशी और क्या हो सकती है। घर के आगे बोर्ड लग जाएगा? नहीं, बोर्ड में नहीं लगाऊँगा। बोर्ड ऑफ़िस में लगेगा, घर के आगे बोर्ड लगाने के लिए जगह ही नहीं है, हम नहीं लगा पाऊँगा। घर नहीं है। मैं नहीं ना बना, बिटिया बनी है ना, बिटिया कहाँ जाएगी अपना लगाएँगे। अगर बिटिया कहेंगी लगाना है तो लगा सकती है, उसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है। बिटिया की इच्छा होगी तो लगेगा। दुकान अभी भी चलेगा या फिर वो नहीं, मैं तो जैसे काम करता हूँ करता रहूँगा। मैं बिटिया के भरोसे थोड़ी काम-धाम छोड़ के बैठ जाऊँगा। नहीं मेहनत करूँगा तो फिर शरीर में जंग लग जाएँगे ना। मैं शुरू से मेहनती रहा हूँ और यहाँ तक मैं बच्ची को पहुँचाया हूँ, तो फिर आगे भी मेहनत करके और 2 बच्चियाँ उनको भी पहुँचाऊँगा, कोशिश करूँगा। आप बेटियों को पढ़ा रहे थे, अच्छी बात है। क्या कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि बेटियों को इतना आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, नहीं पढ़ाना चाहिए। क्या कभी इन सारी चीज़ों को आप सामना किए? सामना तो समाज में हर तरह के लोगों को बात सुनने को मिलता है, लेकिन सबको नज़रअंदाज करके चला आपको मैंने। भी मिला था। हर समाज में हर व्यक्ति को मिलता है कि बेटी को इतना पढ़ा के क्या करोगे, शादी करोगे तो इतना पैसा देना पड़ेगा या उस तरह का लड़का नहीं मिल पाएगा तो फिर उस समय दिक्कत होगा। मैंने वो नहीं सोचा। मैंने एक ही मकसद था, बच्ची को पढ़ा के अच्छे मुकाम पर पहुंचाना। फिर वो खुद अपने चूज करे कि क्या करना है नहीं करना है। शादी तो अलग मैटर है, शादी कोई बड़ी बात नहीं है। जब आदमी पैर पे स्टैंड कर ले, कुछ मुकाम हासिल कर ले,
तो शादी तो अच्छे अच्छे लोग आने लगेंगे। आपको क्या लगता है कि अभी भी शादी करने में दिक्कतें होंगी? नहीं, हमको तो बिल्कुल नहीं लगता है। तो फिर बच्ची ऐसा स्टैंड कायम कर चुके हैं कि अच्छे अच्छे लोग आएंगे, इसलिए इसमें प्रति हम नहीं सोचते हैं भाई कि शादी में दिक्कत होगी। पढ़ाना सबसे बड़ा मकसद बच्चों का होना चाहिए, बस हर गार्जियन का काम होना चाहिए। आप पड़ोसी हैं? अंकल हैं उसके। क्या सीख रहे हैं? इसी के कुछ सीख मिल रहा है? हाँ, सीख मिल रहा है कि कंसिस्टेंसी के साथ अगर पढ़ाई करते हैं तो आप भी उस सफलता को पा सकते हैं, जो आपकी मंजिल चाहते हैं उस मंजिल को आप ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि उसमें कंसिस्टेंसी था। हम लोग बोलते भी थे कि ज़्यादा मत पढ़ो, सो जाओ, सर दर्द देगा, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम आई थी, उसके बावजूद भी वो कंटिन्यू पढ़ते रहती थी। और उसी चीज़ को लगातार करते करते आज वो बीपीएससी का फर्स्ट रैंकर हमारे आज बन गई है। हमें बहुत खुशी की बात है और हमारे समाज के लिए भी बहुत खुशी की बात है, क्योंकि वो लोगों के लिए प्रेरणा बन चुकी है, उससे प्रेरणा हासिल कर पाएंगे। माता जी ने तो हमसे पहले ही बात कर लिया है और ये सब बता भी दी हैं, फिर भी हम जानने की कोशिश करेंगे। माँ, अब का आपका ये क्या रहेगा? अब पढ़ाने को लेकर के बेटियों को पढ़ाने के लिए कैसे क्या तो करेंगे? आगे जारी रहेगा पढ़ाई। हाँ, पढ़ाएंगे जितना पढ़ेगी। हौसला बुलंद है, वो देख आपको साफ तौर पर देखने को मिलेगा। एक परिवार ऐसा भी परिवार है जहाँ पर देखिए कि बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए कोई भी कसर छोड़ना नहीं चाहते हैं और आगे जो 2 बेटियां बची हैं उन्हें भी आगे पढ़ाएंगे। इसके लिए भी कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा, कई लोगों की ताने बाने भी हर समाज में सुनने को मिलता, यहाँ पर भी सुनने को मिला, लेकिन किसी की परवाह किए बगैर बेटियों को अफसर बनाया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। बने रहे के साथ पटना संगीता सिंह।